कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, सबवे सैंडविच की रेसिपी है। ये बहुत आइडियल फ्रेंडली रेसिपी है, रमज़ान के इफ्तार के हवाले से आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको लाज़मी मिलता रहे। ये रेसिपी जो है मैंने रमज़ान इफ्तार के लिए बनाई है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको तमाम रेसिपीज़ की तरह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस को भी फॉलो करें, डेलिश फूड हब के नेम से पेजेस मौजूद हैं। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बोनलेस चिकन लिया था, यानी कि 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन ऐड किया था। उसके बाद जो मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हाफ़ टी स्पून, और रेड चिली पाउडर ऐड किया है, वो भी हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया था। सॉल्ट ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून। मैंने चाट मसाला यहाँ पे ऐड किया था हाफ़ टी स्पून। मैंने गार्लिक और जिंजर का पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ टी स्पून। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसका जो पेस्ट होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है टोटली। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे सॉसेस ऐड किए, जिसमें सराचा सॉस ऐड की है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड की है 1 टेबल स्पून। ये सॉसेस कम या स्पाइसेस और सॉसेस कम या ज़्यादा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके बाद 1 पिंच हम सॉल्ट वो ऐड करेंगे। फूड कलर ऐड करने के बाद उसको मैरिनेट करके अपने 15 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देना है। और रेस्ट देने के बाद जो है हम इसकी कुक कर लेंगे हम इसको। एक कढ़ाई में आपने ऑयल ऐड करना है 1/4 का, कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिएगा। बटर वगैरह में भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी होगी, आप उसमें भी कुक कर लीजिएगा। उसके बाद जितना भी चिकन हमने मैरिनेट किया था उसको लो मीडियम फ्लेम में हम अच्छी तरह कुक कर लेंगे। 5 to 6 मिनट्स के लिए इनफ होगा। आपने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ये चिकन अपने पानी में ही गलेगा। यहाँ पे देखिए मेरी चिकन जब बहुत जूसी और टेंडर बनके तैयार हुआ था और ये बहुत अच्छी तरह कुक हो गया है। उसके बाद जो आपने इसको बाहर निकाल लेना है, यानी कि इस प्लेट में इससे जो है निकाल लें। उसके बाद सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए सबसे पहले जो है मैंने म्यूनीस ऐड किया, हाफ कप मैंने म्यूनीस ऐड किया था। सॉस ऐड की है चिली सॉस ऐड की है मैंने 1 टेबल स्पून। ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आप सॉस ज़्यादा पसंद नहीं करते तो आप ये कम चीज़ें जो है कम क्वांटिटी में कर सकते हैं। मैंने केचप ऐड किया, टमाटो केचप हाफ टी स्पून 2 टेबल स्पून ऐड की है मैंने। और मस्टर्ड सॉस मैंने ऐड किया 1 टीस्पून। मैंने एक अच्छी क्वांटिटी में जो है सॉस बनाई थी, बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ पे खाई जाती है, तो इसको मैंने अच्छी क्वांटिटी में जो है मैंने ऐड किया है। आपने अच्छी तरह जो है इसको मिक्स कर लेना है और देख लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सॉस की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। आप इसमें हनी भी ऐड करना चाहते हैं तो वो टोटली ऑप्शन होगा। मस्टर्ड या पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो वो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने बन लिए थे, मैंने जो है बन रेडीमेड लिए, मैंने होममेड बन नहीं यूज़ किए हैं। 2 मैंने बन से सैंडविचेस रेडी किए थे, तो बन के जो 2 साइड्स होती हैं दोनों को अच्छी तरह आपने असेंबल कर लेना है। मैंने पाइपिंग में सॉस ऐड कर ली थी, आप स्पून के साथ भी लगा सकते हैं। अच्छी तरह इसके सॉस को असेंबलिंग करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो असेंबलिंग के लिए मैंने सलाद पत्ता ऐड किया था, इसको अच्छी तरह पहले वॉश कर लीजिएगा, देन आप ऐड कीजिएगा। ये कम या ज़्यादा हो सकता है, मैंने प्रॉपर पीस ही ऐड किया था। मैं 2 बर्गर एक साथ ही तैयार कर रही थी। इस पूरी क्वांटिटी जो मैंने आपसे शेयर की है वो 2 बर्गर्स की ही शेयर की एग्जैक्ट क्वांटिटी है। उसके बाद जो है टमाटर के मैंने स्लाइसेस कट कर लिए थे गोल गोल, मैंने वो ऐड किए हैं। एक साइड पे असेंबलिंग करने के बाद जो है उस पर मैंने उसके बाद खीरा जो है गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड किया है। इसी तरह सेकंड बर्गर पे भी जो हमने सेम लेयरिंग जो है रिपीट कर लेनी है, हमारे स्टेप्स इसी तरह रिपीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है मैंने चिकन जो बनाया था उसको अच्छी क्वांटिटी आपने ऐड करने को, चिकन सबवे की रेसिपी है तो इसमें चिकन अच्छी क्वांटिटी में होगा ही तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसको अच्छी क्वांटिटी में आपने ऐड कर देना है। और ये मेरा जो जितना भी चिकन था ये 1 पाव से ज़्यादा था, तो ये 2 बर्गर्स में पूरा हो गया था। तो क्योंकि मैंने रेसिपी आपके साथ एग्जैक्ट रेसिपी जो है वो शेयर की है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये कितनी सर्विंग्स बनके से तैयार होंगी। उसके बाद जो है सॉस मैंने बैग में ऐड कर ली थी। उसके ऊपर हम प्रॉपर इसकी तरह लेयरिंग लगा लेंगे। फर्स्ट केस लगाने के बाद हम सेकंड भी इसी तरह हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी टॉप लेयर है हम वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ की मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो है आप हाइटीज़ वगैरह पे भी इसको खाया जा सकता है, और आप इसको जो है रमज़ान के इफ्तार में भी खाया जाए। बहुत फ्रेंडली रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, इसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं थे। उसके बाद इसको मैं स्टक करने के लिए जो है मैंने टूथपिन का इस्तेमाल किया है। आप जो है कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रेसिपीज़ को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पेजेस को भी फॉलो कर लें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।